अब मैं इस पर एक एक करके अपने मेहमानों के पास जाऊंगी और जनता आपको अपने सवाल रेडी रखने हैं, क्योंकि उनके पास भी आपके पास भी आ रही हूं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, इस बयान की जब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, संजीव उनियाल जी, कि अगर चांद लग गया तो ना वर्मा बचेगा ना शर्मा, क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर इस तरह की पॉलिटिक्स को देखा जाए, हाँ। तो मैं 77 या 76 में देख रहा था सुचारिता, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये इंदिरा गांधी जी का नारा था। उस टाइम उन्होंने कह दिया था ये। तो अगर धीरेन्द्र जी ये लगभग ऐसा ही कहते हैं तो गलत क्या कहते हैं? अगर आप जितना भी आपस में बटेंगे उतने कटेंगे, बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है उसका प्रकटीकरण भी वोटों के माध्यम से लोग करने लगे, जबकि शायद ऐसा नहीं था कि शायद वोटों को मद्देनजर रख के ये स्टेटमेंट्स नहीं दी गई थी। पर आज उन वोटों के माध्यम से मुझे लगता है जब से ये नारा चला, बटेंगे तो कटेंगे कटेंगे, और उस बटने के बाद कटने की वाली राजनीति के बाद मैंने देखा कि आप देखिए ज्यादातर इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये नारा अपोजिशन को हो सकता है सूट ना करता हो, पर भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता और इस देश की धरती से प्यार करने वालों को कहना चाह रहे हैं। फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नारा उन्होंने बीजेपी के लिए दिया है, फिर तो आप ये कह रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए वो महात्मा लोग हैं, हाँ। वो महात्मा लोग हैं, भगवा ध्वज है अखिल राष्ट्र गुरु, शत शत इसे प्रणाम है, लेकर भगवा देह हाथ में चढ़े पले अविराम है। हाँ। यह आर्यों की विजय पताका ऋषियों का वर्वेश है, ये आर्यों की विजय पताका है, हाँ। ऋषियों का वर्वेश है, इसलिए ये ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगी, विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी। इनके भगवा में, इनके भगवाकरण में माननीय शंकराचार्य जी नहीं आते हैं, हाँ। उनको कुंभ में स्नान नहीं करने दिया जाता। छोटे एक मिनट, लेट मी स्पीक। अब ये गलत है, मैं बोलने दो पहले। अच्छा, भगवाकरण का मतलब, भगवाकरण का सीधा सीधा अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखिए बोलने नहीं दिया, से लेकर हर जीव, इतना डर है, इतना खौफ है मेरी आवाज का, हर चीज कि बोलने नहीं दिया मुझको। की आवश्यकता है। अब शंकराचार्य के रथ को घसीटा गया, शंकराचार्य के छोटे छोटे जो अनुयायी थे उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता हुई। कहाँ है भगवाकरण? नहीं है वो भगवा जो अब बीजेपी को सूट नहीं करेगा, वो भगवा नहीं है। वो संत जो बीजेपी के खिलाफ बोले वो संत नहीं है। आज यहाँ आवश्यकता है, बात किसकी कर रहे हैं? आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। ने बीज बोए थे, वो बीज इतने फलीभूत हो गए, तैयार हो गए। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये तरीका नहीं है बात करने का। जरा एक एक करके बात करते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी के पास पहले जाती हूँ। भगवा से आपको दिक्कत है, हरे से दिक्कत तो नहीं? देखिए मुझे ना भगवे से दिक्कत ना हरे से दिक्कत, मैं तिरंगे का आदमी हूँ और कम्युनिस्ट हूँ, लाल सलाम वाला हूँ। लाल सलाम, मजदूरों को लाल सलाम, किसानों को लाल सलाम और सारे ऑपरेस्ट क्लास को लाल सलाम, इकोनॉमिक क्वालिटी को की बात करता हूँ। लाल सलाम, लाल सलाम उस वो रंग है जो लोग बहाते हैं अपने पसीने के थ्रू। जब आप जैसे पूंजीपति खड़े होते हैं आपके पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, लेट मी स्पीक, मुकाबला किया तो चाइना को सपोर्ट किया लाल सलाम ने, और इतने बड़ी संख्या में आप देखिए को जन्म देने वाला। अच्छा सुनिए, एक मिनट, भारत देश टुकड़े होंगे। अच्छा संजय मुनियाल, एक मिनट, मेरी कोशिश है, एक बार ये बोल लें, उसके बाद मैं रशीदी जी भी आ गए। भाई बड़ा खौफ है मैडम मेरी आवाज का, वो उठना शुरू होती है और ये हमले पे आ जाते हैं। हाँ। सुन नहीं सकते मेरी बात को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, तोड़ने की सुन लीजिए, आपको बोलने दो ना, आप 30 सेकंड बोलने दीजिए ना मुझे। आपको धीरेन्द्र शास्त्री से प्रेम है, शंकराचार्य से नहीं है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी को सूट करते हैं, माननीय शंकराचार्य नहीं करते। माननीय शंकराचार्य जो हिंदू समाज, हिंदू धर्म के सर्वोपरि है, उनके रथ को घसीटा जाता है, तोड़ा जाता है। मेरा अनुरोध है, क्योंकि अगर आप एक एक करके नहीं बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगी। आप जल्दी से कंप्लीट करिए विवेक जी, उसके बाद मैं रशीदी जी। और मैंने फिर कहा धीरेन्द्र शास्त्री सूट करते हैं, हाँ। माननीय शंकराचार्य सूट नहीं करते, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री प्रो बीजेपी बोलते हैं, शंकराचार्य हिंदू धर्म के न्यूट्रल करते हैं। एक मिनट बोलने दीजिए, डोंट इंटरफेयर। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ भी कुछ बोला शंकराचार्य ने, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी बोला,
उनको कुंभ में स्नान नहीं करने दिया गया। पर विवेक जी ये सियासी एक मिनट मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। विवेक जी सुनिए मेरी बात, ये सियासी बहस तो हो ही नहीं रही है इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई सियासतदान तो है ही नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा उसका मतलब क्या निकलता है। धीरेन्द्र शास्त्री आपने अपनी बात कही कि धीरेन्द्र शास्त्री एक राजनीतिक दल को सूट करते हैं, बाकी सूट नहीं करते। आचार्य जी एक बार अब आपके पास आती हूँ, आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। क्या उनके राष्ट्रवाद में, क्योंकि वो कहते हैं ना वर्मा बचेंगे ना शर्मा, उनके राष्ट्रवाद में मुसलमान नहीं है? देखिए, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है हम किसी के विरोधी नहीं है, ना हरे के ना भगवा के, बम्बीकरण के विरोधी हैं। बम न चले इस बात का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। या जनता बैठी है, जनता सुकून से रहना चाहती है, हरे के साथ भी जीती है और भगवा के साथ भी जीने को तैयार है और जीती रही है। लेकिन बम लेके यूनिवर्सिटी में पढ़ने को भेजा, बम लेकर आ गए। आप मुझे बताइए ना, यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी अल्फला यूनिवर्सिटी, कौन निकल रहे भाई? डॉक्टर के पास जाते हो इलाज करवाने के लिए और वो आपको जहर का इंजेक्शन दे दे। कौन थे वो लोग? आप मुझे डॉक्टर आरएस लिखते आरडीएस कैसे रखने लगे भाई? कौन थे? क्या जिहादी सोच? मुझे बच्चे को पढ़ने भेजा आपने। अभी आप कैंप जो लखनऊ के अंदर क्या हो रहा है, बच्चे हमारी लड़कियां पढ़ने को जा रही हैं, वो भगवाकरण की जगह कुछ क्या करने जा रहा है कि जबरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन की तरफ, लव जिहाद की तरफ ला जा रहा है। घटनाएं सामने आ रही है ना एक के बाद, तो जो बोल रहे हैं, क्योंकि मोटिव ये है, पढ़ोगे चाहे लिखोगे कुछ भी करो, केवल एक धंधा लेके चलो, इस्लामीकरण करो, उसके खिलाफ है। एक मिनट, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि इस्लामीकरण के खिलाफ है। रशीदी साहब आप आ गए हैं, शुरुआत हुई, आपने बयान भी सुने। मुझे ये बताइए कि अगर भगवाकरण के खिलाफ है तो जो लोग कहते हैं हरा कर दो, उसके भी खिलाफ है आप? नहीं, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है। हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर सारे तो हिंदू हैं और हिंदू खतरे में है। किसने कहा हिंदू ये बड़ी अजीब किसने कहा? नहीं, गलत बात बोल रहे हैं ना। मुझे बताइए, यहाँ बैठे हो कोई आदमी कहते हैं हिंदू खतरे में, गलत बात बोल रहे हैं ना। जबरदस्ती नैरेटिव। मेरी बात सुनिए, खतरे में इस्लाम है, रोज कहते हैं शाम को खतरे में इस्लाम है। खतरे में तो इस्लाम लगता है इनको भाई। भगवा कब से, हिंदू कब से खतरे में आ गया? इस देश में, ये हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में आ गया तो फिर तो आप भी खतरे में आ गए, क्योंकि आप भी हिंदू हो भाई। अच्छा अब एक मिनट, अब वो बात बोल रहे हैं अपनी, अब बात कंप्लीट करिए क्योंकि मेरे पास बड़ी खबर भी आ रही है और मुझे ऑडियंस के पास भी जाना है सवालों के लिए। अच्छा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए अरब देश 57 देश हैं, उनमें करीब 50 लाख हिंदू हैं जो काम कर रहे हैं। एक भी किसी हिंदू की आपके पास खबर आई हो कि उसकी मॉब लिंच कर दी गई हो या उसको सैलरी न दी जा रही हो या इसको हिंदू होने के नाते नहीं भाई, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे बताइए, आप तो ईरान जला दिया पूरा, औरतों का क्या हाल कर दिया, घर में निकलना मुश्किल कर दिया। ऐसे में या तो उनके बयान पर, अच्छा आप लोग ताली बजा रहे हैं, मुझे ये भी समझ नहीं, सुनिए जब आप दोनों बात करेंगे तो ये भी समझ नहीं आएगा ताली रशीदी जी के लिए या आपके लिए, तो जरा वेट करिए। किसी को तो बोलने दो। बोलिए। हर आदमी के बीच में बोल रहे हो, इसे कहते हैं बीमारी। अब बीमारी नहीं आपकी बीमारी है, ये बीमारी आपकी दिमागी है, क्योंकि आप मैं ये कहना चाहता हूँ, जब धीरेन्द्र शास्त्री पद यात्रा निकाल सकते हैं कि इस देश में भगवा होना चाहिए, ठीक है, तो एक सियासी पार्टी की एक काउंसलर ने अगर ये कह दिया कि मेरी पार्टी का हरा झंडा फहराया जाना चाहिए, उसमें बुराई क्या है? इस्लामिक झंडा तो है नहीं हरा, इस्लामिक झंडा नहीं है हरा। मैं आपको बता देता हूँ, ये रंग इस्लामिक रंग नहीं है हरा। अगर किसी के दिमाग में ये बैठा हुआ हो कि हरा रंग इस्लामिक है, हरा इस्लामिक नहीं है, हरा इस्लामिक नहीं है, लेकिन भगवा किसका रंग है भाई? नहीं, तो भगवा किसका रंग है? भगवा किसका रंग है? भगवा इनका रंग है, लेकिन हरा आपका रंग नहीं है। ये अच्छा, ये नहीं, एक मिनट, हरा इनका रंग है। नहीं, ये आपने जो बात बोली है, मैं इस पर जरा फैज साहब और मुमताज जी, हम हरे को नहीं चुन रहे हैं, इन्होंने चुन लिया। भगवा किसका रंग है? ये तो इनका रंग है, तीनों रंग है, तीनों को मानते हैं। देखिए, भगवा रंग है, भगवा त्याग का रंग है, तपस्या का रंग है, तर्क का रंग है, तत्व का रंग है, तथ्य का रंग है, करुणाई का रंग है। भगवा में जितनी गहराई है, भगवा में उतनी ऊंचाई है। तिरंगा भारत की आन बान शान है, भगवा भारतीय संस्कृति का प्राण है। इसीलिए जब तिरंगा लिया गया तो तिरंगे में सबसे ऊपर भगवे रंग को लिया गया, क्योंकि भारत राष्ट्र 1947 से पहले भी था। तो 1947 से पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या था? देश का भगवा था। और जब देश में 1947 में देश आजाद हुआ तो फिर हमने सबसे ऊपर भगवे को लिया।
फिर सफेद शांति का रंग लिया, फिर समृद्धि का रंग हरा लिया। भगवे को ऊपर क्यों लिया? उसका कारण यह था कि यही भारतीय संस्कृति की पहचान थी, इसलिए भगवे को सबसे ऊपर लिया। आपत्ति इस बात से नहीं है, चांद से आपत्ति नहीं है। सनातन में भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को देखकर ही, यानी चांद की गति से ही पांचांग निर्धारित होता है। आपत्ति है क्रॉस और क्रिसेंट का जो एक लंबा युद्ध चला, मुसलमानों ने जो कट्टरपंथ फैलाया, ईसाइयों ने जो कट्टरपंथ फैलाया, और उसके कारण विश्व में रक्तपात हुआ, और उसका परिणाम हमको देखने मिलता है। भारत में जो प्रभाव पड़ा, पाकिस्तान बना, वर्मा भी खत्म हुए, शर्मा भी खत्म हुए, यूसुफ ईवाना भी मोहम्मद यूसुफ बन गए, दानिश कनेरिया को पूजा करने नहीं दिया जाता है, कम्युनिस्ट भी खत्म हो गए। याद रखना, ये क्रिसेंट की विचारधारा आई तो सब खत्म हो जाएंगे। बांग्लादेश से सब खत्म हो गए, आप पाकिस्तान से चले गए, आप कोरिया से चले गए, जहां मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री आई, कम्युनिस्ट खत्म हो गए। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं एक बड़ी खबर बता रही हूं, एक मिनट। अब धीरेंद्र शास्त्री का एक बड़ा बयान आया है, वो क्या कह रहे हैं? एआई के साथ देश को एचआई की भी जरूरत है, हमें हिंदुत्व इंटेलिजेंस की जरूरत है। अब ये जो बयान उनका आया है, एचआई की भी जरूरत है, उनके इस तरह के बयानों के चलते ही उसके बाद सवाल उठते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं एचआई की जरूरत है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, ये हिंदुत्व इंटेलिजेंस है। मुमताज जी, अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे, क्योंकि मेरे पास मुझे जनता के सवाल भी लेने हैं, लेकिन आप मुझे बताइए मैं इसे किस तरह से देखूं, क्योंकि एक तरफ जब वो कहते हैं कि चांद लगेगा तो शर्मा वर्मा नहीं बचेंगे, तो वहां पर एक मौलाना साहब ये भी कह रहे हैं चांद लगेगा तो ही 4 चांद लगेंगे भारत के तिरंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता जी, मैं बहुत खामोश खड़ा था और उम्मीद है कि ये लोग भी अब खामोश रहेंगे। एक हमारे यहाँ कहावत है, सूत न कपास जो लाहे में लट्ठम लट्ठा। हाँ, कौन किसने कह दिया कि इसमें चांद होगा, सितारे होंगे तिरंगे में? किसने, कहाँ का बयान आया? क्यों ये बात पैदा हुई? जानबूझ करके। अच्छा। अगर इन्हें इतनी फिक्र है तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो आंदोलन ये सनातन बोर्ड का लेके चले थे, क्या सनातन बोर्ड बन गया? क्या सरकार से सवाल करें। और आ जाइए, आप बताइए, 2 नदियां हमारी बहुत पवित्र नदियां, गंगा और जमुना, क्या आज तक साफ हो सकी 12 साल सरकार में? तो फिर आपने, एक मिनट रुक जाइए, देखिए, बोल पेट में दर्द हो गया ना, 2 नदियां साफ नहीं हो सकी। एक मिनट, तीसरी चीज, एक मिनट, तीसरी चीज, गौ माता पे राजनीति होती। देखिए, बोलने नहीं दे रहे, पेट में दर्द होने लगा, हमें पता था ये बोलने नहीं देंगे, जो मुद्दा है उसको नहीं बोलने देंगे। आप बोलना चाह रही हैं, खड़ी हुई। हाँ, अभी जायद आए हैं, हाँ। जर्मन आए हैं जहाँ पैसा लगाने के लिए, इंग्लैंड से आए थे, पूरी कई सारे मल्टीनेशनल कंपनी आए थे। क्या आपको दिखाई नहीं देता? आंखें आपको तो दिखाई देगा भी नहीं। लाल, जिनकी आंखों में लाल रंग आ जाता है उनको नहीं दिखाई, लाल रंग वालों को नजर नहीं आता। और सुनिए, मैं मुद्दे पे मेरी एक बात सुन लीजिए, सुनिए, पूरी बात कर ले, कंप्लीट वर्ड में। अभी देखिए, ईरान की हालत, मैं ईरान से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं वहाँ गई हूँ, मैं आयतुल्लाह खुमैनी को भी प्रणाम करती हूँ। वहाँ पे प्रॉब्लम आई, वहाँ पे जो भी चल रहा है मैं इस पे बात नहीं करती हूँ, लेकिन भारत के बच्चों को निकाल के लाए हैं। कहीं भी मुश्किल होती है ये राष्ट्र लाता है, भारत क्या कहते हैं, भारत राष्ट्र लाता है। भारत के बच्चे बचा के आए हैं, लेकिन हमने भारत इनके बच्चे नहीं है, भारत की जनता इनकी नहीं है। रशीदी जी, ये क्या बात हुई? एक मिनट, मैं मुद्दे से भटक गया, उनका जवाब ले लिए तो मुझे बोलने दो ना। मैं कैसे आप बोलिए भाई, राष्ट्रीयता की बात सुनिए, आप बोलिए पहले। नहीं, मैं कैसे मुद्दे से भटक गया? हाँ। अगर मैं जो धीरेन्द्र शास्त्री है अगर उस पर नहीं बोल रहा हूं तब कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो हाइपोथेटिकल सवाल हो गया कि साहब अगर चांद हो गया, अब मैं कह रहा हूं अगर ये हो गया, अगर आसमान फट गया, अगर वो हो गया, ये अगर क्या हुआ है, क्या अगर होता है? एक मिनट चुप रहिए, चुप रहिए। अगर इतना है तो घर परिवर्तन, घर वापसी करो, इतना चाहते हैं घर वापसी करो। जितने आरएसएस के लोग हैं, अगर इतना उनको डर है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, तो सबसे पहले इनको हिंदू का नाम बदल करके कोई अजय राय जो भी है, लेकिन कोई हमदर्दी नहीं है।
पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सुनिए ये वहाँ पे जाकर आप ये कह रहे हैं, कम्युनिस्ट भी देखिए उनका एक मिनट देखिए, अरे सुनिए सुनिए